मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 49 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था, जिसमें हमने ख़ास बातों पर गौर किया था कि याकूब किस तरह से अपनी मौत से पहले अपने बेटों को बरकत देता है। और कल हमने पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक में जो है याकूब के 4 बेटों की को बांटी हुई बरकत के बारे में सीखा था, जिसमें इसराइल जो है अपने बड़े बेटे रोबिन को, उसके बाद शमाउन, लावी और यहूदा 4 बेटों को जो है वो बरकत देता है। और आज हम खुदावंद के कलाम को आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 49 बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक पढ़ेंगे। और इसमें याकूब जो है अपने बाकी बेटों को क्या बरकत देता है, हम सब आज मिलकर पढ़ेंगे और उस पर गौर भी करेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ूं, आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें इस खुदावंद के कलाम सुनने को ज्वाइन कर सकें। सो आप मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें। पैदाइश की किताब उसका 49 बाब और उसकी 13वीं आयत से यूं लिखा है, ज़बूलून समुंदर के किनारे बसेगा और जहाज़ों के लिए बंदरगाह का काम करेगा और उसकी हद सैदा तक फैली होगी। इश्कार मजबूत गधा है जो 2 भेड़ सालों के दरमियान बैठा है। उसने एक अच्छी आरामगाह और खुशनुमा जमीन को देखकर अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाया और बेगार में गुलाम की तरह काम करने लगा। दान इसराइल के कबीलों में से एक की मानिद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का अफई है जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी नजात की राह देखता हूँ। जद पर एक फौज हमला करेगी, पर वो उसके दुम्बाला पर छापा मारेगा। आशिर नफीस अनाज पैदा करेगा और बादशाहों के लायक लजीज अशिया मुहैया करेगा। नफ्ताली ऐसा है जैसे छूटी हुई हरनी, वो मीठी मीठी बातें करता है। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादिर के हाथ से कुव्वत पाई। वहीं से वो चुपान उठा है जो इसराइल की चट्टान है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, उसी कादर मुतलिक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा हैं और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची हैं। वो यूसुफ के सर बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों से जुदा हुआ नाजिल होंगी। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल बांटेगा। इसराइल के 12 कबीले यही हैं और उनके बाप ने जो जो बातें कहकर उनको बरकत दी वो भी यही हैं। हर एक को उसकी बरकत के मुआफिक उसने बरकत दी। फिर उसने उनको हुक्म किया और कहा कि मैं अपने लोगों में शामिल होने पर हूँ। मुझे मेरे बाप दादा के पास उस मगारा में जो इफ्रून हित्ती के खेत में है दफन करना, यानी उस मगारा में जो मुल्के कनान में ममरे के सामने मकफीलिया के खेत में है, जिसे इब्राहिम ने खेत समेत इफ्राउन हित्ती से मोल लिया था ताकि गोरिस्तान के लिए वो उसकी मलकियत बन जाए। वहां उन्होंने इब्राहिम को और उसकी बीवी सारा को दफन किया। वहीं उन्होंने इसहाक और उसकी बीवी रिबका को दफन किया और वहीं मैंने भी लैया को दफन किया, यानी उसी खेत के मगारा में जो बनी हित से खरीदा था। और जब याकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो उसने अपने पांव बिछौने पर समेट लिए और दम छोड़ दिया और अपने लोगों में जा मिला। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 49 बाब की 13वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। इससे पहले हमने कल
इसी बाब की पहली 12 आयतों को सीखा था, जिसमें ऑलरेडी मैंने पहले जिक्र किया था आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले कि हमने देखा था कि इसराइल जो है वो किस तरह से रोबिन को, शमाउन को, लावी को और फिर यहूदा को जो है वो बरकतें देता है। और आज जब हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा तो ज़बूलून से लेकर आखिरी याकूब का बेटा जो है बिन्यामीन, वहां तक याकूब अपने सारे बेटों को अपनी मौत से पहले, अपनी वफात से पहले जो है वो बरकतें देता है। और बड़ी खूबसूरती से याकूब की मौत हम देखते हैं कि बहुत खूबसूरत मौत है। उसने अपनी मौत से पहले जो है अपने सारे बेटों को अपने पास जमा किया है और अपने आखिरी अल्फाजों को कहकर ठीक जो है वो अपना दम छोड़ देता है और खुदावंद के पास जाकर जो है वो अपनों से जा मिलता है। और ये हकीकतन याकूब की जिंदगी को अगर देखें तो पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक की जिंदगी जो है वो दुखों से भरी हुई थी, लेकिन खुदा की बरकतों से भी जो है वो बहुत ज्यादा भरी हुई थी। और इसराइल की बरकतों के लिए बात जो है हम आगे करेंगे। जब इसराइल ने यूसुफ को बरकतें दी तो हमने देखा कि उसने यूसुफ को बरकत देते हुए जो है वो अपनी बरकतों का भी जिक्र किया। तो जब यूसुफ की बारी आएगी तो हम जो है इसराइल की बरकतों पर भी जो है वो मजीद आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन आज जब हमने पैदाइश की किताब उसके 49वें बाब की जो है वो 13वीं आयत को देखा तो 13वीं आयत में यूं लिखा है, ज़बूलून समुंदर के किनारे बसेगा और जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसकी हद सैदा तक फैली होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि 49 बाब की 13वीं आयत में याकूब जो है वो अपने बेटे ज़बूलून को जो है वो बरकत देता है। और यहाँ ज़बूलून के बारे में इसराइल का कहना ये है कि उसकी नस्ल का हिस्सा जो है वो समुंदर के किनारे होगा, यानी कि समुंदर के किनारे पर होगा और उसकी नस्ल के लोग जो हैं वो समुंदर पर सौदागर और ताजर होंगे। ये याकूब जो है वो फ्यूचर के लिए नबूवत करता है। और जैसे हमने कल इस बात का जिक्र किया था कि 49 बाब जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है ये नबूवती बात है, क्योंकि इसराइल अपने बेटों को जितनी बरकतें देता है, जो कुछ कहता है वो नबूवत की बातें कहता है। वो वक्त अभी आया नहीं, वक्त के आने से पहले अगर किसी बात के बारे में पेशन गोई कर दी जाए, कुछ कह दिया जाए कि आने वाले वक्त में जो है वो ऐसा होगा और जरूर होकर रहेगा, तो याद रखें ये सब नबूवत की बातें होती हैं। और ये सब जो है खुदा की तरफ से, नबूवत की रूह इंसान को जो है वो खुदा की तरफ से मिलती है। लेकिन एक बात इंसान को पता होनी चाहिए कि नबूवत की रूह खुदा की तरफ से, आसमान के खुदा की तरफ से भी मिलती है और दूसरी नबूवत की रूह जो है वो शैतान की, इस जहान के खुदा की तरफ से भी मिलती है। क्योंकि जो खुदा के साथ चलते और खुदा का नाम लेकर नबूवतें करते हैं, जो खुदा के खौफ में रहते हैं और उनकी कही हुई बातें, उनकी की हुई नबूवतें जो है वो पूरी हो जाती हैं। यहाँ से हम जान जाते हैं कि जिस इंसान की अपनी जिंदगी में खुदा का खौफ है, खुदा की कुव्वत, खुदा का रूह काम करता है, उसने अपने मुंह से कोई बात निकाली, वो पूरी हो गई। तो ये नबूवत जो थी ये आसमान के खुदा की तरफ से थी। लेकिन अगर कोई शख्स खुदा के साथ नहीं चलता, खुदा को जानता तक नहीं और फ्यूचर की बातें करता है और कहता है कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, किसी के साथ बुरा हो जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इस किस्म की नबूवतें जो है याद रखें शैतान कराता है। और हमारे कुछ सालों पहले जाकर एशियन कंट्रीज का अगर रिवाज देखें तो बड़ा एक आम मुहावरा था। लोग कहते थे जी किसी ने कोई गलत बात कर दी तो कहते थे काली जुबान है, काली जुबान से जो बात निकली है वो जरूर पूरी हो जाएगी। तो याद रखें ये काली जुबान या काले जादू, ये सारी जितनी बातें हैं या गलत किस्म की पेशन गोइयां जो होती हैं, ये सारी शैतान की तरफ से होती हैं, खुदा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं। सो हमें नबूवतों का भी जो है वो इम्तियाज करना आना चाहिए कि कौन सी नबूवत खुदा की तरफ से है और कौन सी नबूवत जो है वो शैतान की तरफ से है। क्योंकि शैतान भी अपनी तरफ से बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करता है, बरगलाता है, ताकि लोगों को आसमान के खुदा से जो है वो दूर कर सके। सो हमें कभी भी शैतानी चीजों या शैतानी लोगों की जिंदगियों के पीछे चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं से हम पहचान जाते हैं कि कौन खुदा के साथ और कौन शैतान के साथ चलता है। जो आदमी खुदा के साथ चलता है वो खुदा का डर और उसका खौफ जो है वो मानता है। जैसे हमने याकूब की जिंदगी पर गौर किया, यूसुफ की जिंदगी पर गौर किया, अगर ये खुदा के साथ चलते थे तो ये खुदा के खौफ को भी मानते थे, ये खुदा की वफादारी भी करते थे और ये अपनी जिंदगी में कोई भी स्टेप लेने से पहले इस बारे में जरूर सोचते थे कि खुदा को ये काम, खुदा को ये बात पसंद आएगी भी या नहीं आएगी। तो यही इस बात की अलामत है कि हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ है। और अगर हमने अपने शौक से सब कुछ करे फिरे जाना है और हमने ये भी नहीं सोचना कि क्या खुदा चाहता है क्या नहीं चाहता, तो फिर ये हम जो है इससे ये साबित हो जाता है कि
हम खुदा के खौफ को नहीं मानते, नहीं जानते, हम खुदा के वफादार नहीं। और अगर हकीकतन खुदा का खौफ हमारी जिंदगियों में है, हमारे दिलों में है, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं कि हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले जो है वो क्यों ना सोचें कि खुदा को ये काम या बात पसंद आएगी भी या नहीं। सो जो कोई जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी फिक्र करता है, उसकी पसंद की फिक्र करता है, उसकी खुशी की फिक्र करता है। और अगर हम अपने मुंह से कहते हैं कि हम जिंदा खुदा से, हम लश्करों के खुदा, हम आसमान के खुदा से, यहोवा यरी से मोहब्बत करते हैं, तो फिर हकीकतन हमें अपनी जिंदगी में फैसले करते हुए ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारे फैसलों से, हमारी बातों से, हमारे कामों से हमारा यहोवा यरी खुदा जो है वो खुश है भी या नहीं। तो याकूब ने जितनी नबूवतें की वो हम देखते हैं कि याकूब ने अपनी जिंदगी खुदा के खौफ में गुजारी थी और खुदा की तरफ से उसे नबूवत की रूह मिली। और जितनी उसने नबूवतें की वो आगे चलकर जो है वो पूरी भी होती हैं। आगे चल के फ्यूचर में जिन हवालों को हम पढ़ेंगे, तफसील के साथ पढ़ेंगे, उनमें से कुछ हवालों का ऑलरेडी जो है हम कल जो है वो जिक्र भी कर चुके हैं और आगे भी बहुत सारे हवाला जात का जिक्र भी होता रहेगा। लेकिन याद रखें, याकूब के पास, इसराइल के पास जो नबूवत की रूह थी वो इंसान की तरफ से नहीं, वो शैतान की तरफ से नहीं, दुनिया के खुदा की तरफ से नहीं, बल्कि आसमान के खुदा यहोवा खुदा की तरफ से थी। और इसीलिए ये सब कुछ पूरा भी हुआ। और याकूब की अपनी जिंदगी जो है वो इस बात की गवाही भी है, सबूत भी है कि वो खुदा के खौफ में रहता और खुदा का वफादार आदमी था। तो यहाँ इसराइल जो है वो जो कुछ अपने बेटे जबलून के लिए कहता है वो बातें जो है वो बड़ी गौर करने वाली हैं। और इसराइल की नबूवत ये जो है ये उस वक्त पूरी हुई जब तकरीबन जो है वो 2 से 3 साल बाद कुरा डालकर मुल्क कनान को जो है वो तकसीम किया गया, मतलब कि डिवाइड किया गया आपस में। और उस वक्त जबलून की हद की जो नदी है, जो जबलून की हद थी, उसकी जो लिमिट थी वो जो है वो नदी से जा मिली। और ये वाकया जो है हम आगे चलकर तफसील से भी सीखेंगे। यशवा की किताब उसके 19वें बाब की 11वीं आयत में मौजूद है। जब हम यशवा की किताब को पढ़ेंगे तो फिर से ये वाकया जो है फिर से इस बात को जो है वो दोहराया जाएगा और तफसील से सीखेंगे। तो ये सारी बातें जो है ये इसराइल ने अपने बेटे जबलून के लिए कही। और इसके बाद जब हम इसकी 14वीं और 15वीं आयत को आगे बढ़ के देखते हैं तो उसमें इसराइल जो बात करता है वो अपने बेटे जबलून के बाद जो है इश्कार के बारे में बात करता है। और इसराइल यहाँ कहता है इश्कार मजबूत गधा है जो 2 भेड़सालों के दरमियान बैठा है। उसने एक अच्छी आरामगाह और खुशनुमा जमीन को देखकर अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाया और बेगार में गुलाम की तरह काम करने लगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसराइल की इस नबूवत के मुताबिक इस कबीला यानी कि इश्कार के कबीला के मर्द जो है वो मजबूत और मेहनती मर्द होंगे, यानी कि मेहनत करने के लायक, और फिर गधे की तरह जो है वो मेहनत करने पर माइल भी होंगे, क्योंकि गधा जो है वो बहुत मेहनती जानवर है, वो वजन भी उठाता है और फिर भी चलता रहता है, थकता नहीं। और काश्तकारी और चौपानी जो है ये इनका जो है वो खास पेशा होगा। ये इसराइल की नबूवत के मुताबिक इसराइल जो है अपने बेटे इश्कार के लिए बातें कहता है। और वो गधे की तरह जो है वो सब्र से बोझ उठाएंगे, जैसे गधा सब्र के साथ जो है वो बोझ को उठाता और मंजिल तक भी पहुंचता है। तो ये जो है ये भी सेम इसी तरह होंगे जो खुद को जो है वो आदी बनाकर मुशक्कत को आसान कर लेता है। और ये वो कबीला था जो अपनी मेहनतों के बायस जो है वो बरमंद हुआ, कामयाब हुआ, फलदार हुआ। और इससे आगे बढ़कर जब हम 16वीं और 17वीं आयत को देखते हैं तो उसका मुतालिया करते हुए यहाँ यूं लिखा है, दान इसराइल के कबीलों में से एक की मानद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का अफई है, जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले हमने जबलून के बारे में गौर किया, फिर इश्कार के बारे में गौर किया। तो याद करें जबलून के बारे में इसराइल ने जितनी बात कही हमने उस पर बात की, इश्कार के लिए जितनी बातें कही हमने उस पर बात की। अब जो है वो दान के बारे में इसराइल ने जो है वो बातें की हैं। और यहाँ जो कुछ दान के बारे में इसराइल ने कहा उससे मुराद ये है कि ये कबीला जो है ये अपनी हुनरमंदी, हिकमत अमली और गैर मतवक्का चालों से जो है ये अपने दुश्मनों पर जो है ये हमेशा भारी रहेगा, यानी कि हैवी रहेगा। और वो सांप की तरह होगा जो मुसाफिर की एड़ी पर अचानक से डस लेता है और मुसाफिर को बिल्कुल पता भी नहीं होता, सोच भी नहीं होता, उसके गैमो गुमान में भी नहीं होता कि कोई सांप यहां से मुझे डस लेगा, और वो डस लेता है। और दान का कबीला जो है वो भी इसी तरह से होगा
यानी कि दान के किरदार में वो खूबियां जो है वो होंगी जो किसी भी कबीला में हो सकती हैं, जिनमें से बाज जो है वो दान की तरह सांप की सी जो है वो अयारी में सबकत ले जाएंगे, और बाज जो है वो यहूदा की तरह शेर बब्बर जैसी बहादुरी में बेमिसाल होंगे। जैसे यहूदा की तरह जो है वो कोई बेमिसाल नहीं, तो ये भी जो है इनमें से बाज ऐसे ही होंगे जो बेमिसाल होंगे। और ये दोनों खूबियां जो है ये कनानियों के खिलाफ खुदा के मकसद को पूरा करने में अच्छी तरह जो है ये काम आएगी। इसराइल जितनी बातें करता है ये अपनी मौत से पहले की बात करता है, और ये जितनी बातें पूरी होंगी ये उसकी मौत के बाद फ्यूचर में जाकर जो है ये पूरी होंगी। और इसके बाद आगे चलकर जब हम 18वीं आयत के बाद 19वीं आयत को पढ़ते हैं तो 19वीं आयत में लिखा है जद पर एक फौज हमला करेगी। अब याद रखें, अब जद की बारी है। अब इसराइल जो बात करता है वो जद के लिए बात करता है, तो कहता है कि जद पर एक फौज हमला करेगी पर वो उसके दंबाला पर छापा मारेगा। यहाँ इसराइल जद के नाम की तरफ इशारा करता है जिसका मतलब है फौजियों का जत्था। तो जद का नाम जो है, जद के नाम का मतलब फौजियों का जत्था है, और वो इस कबीला के किरदार और मिजाज की जो है ये पेशबीनी करता है कि ये जंगजू कबीला होगा, जंग करने वाला कबीला होगा। और फिर पहली तवारीख उसके 12वें बाब की 18वीं आयत में हम देखें तो वो जबरदस्त जो है वो सूरमा और जंग आमूज जो है ये लोग थे। इसको फ्यूचर में जाकर हम तफसील से सीखेंगे, लेकिन बात कहने की ये है कि इसराइल ने जो कहा वो पहली तवारीख की किताब में जब हम पढ़ेंगे तो वो हमें पूरा होता हुआ जो है वो नजर आएगा। और यहाँ इसराइल नबूवत करता है कि कई लड़ाइयों में और झड़पों में जो है ये दुश्मन की फौजों पर गालिब आएंगे, लेकिन वो यकीन दिलाता है कि बाला आखिर जद के लोग जो है वो फतह याब होंगे। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो दुश्मन के लोग होंगे, दुश्मन की फौजें होंगी, वो जद के फौजों पर जो है वो गालिब आ सकती हैं, लेकिन आखिर में अगर वो गालिब आती हुई नजर भी आएंगी तो आखिर में जो फतह होगी वो जद ही की फतह होगी, जद के कबीला ही की फतह होगी। और मेरा ख्याल में आज तक हम अपनी जिंदगी में यही देखते हैं कि कौम बनी इसराइल पर जितने मर्जी लोग हमला करें, भले मुल्क मिलकर हमला करें, दुश्मन की जितनी मर्जी फौजें जोर डाले, वो कई बार गालिब आती हुई नजर तो आएंगी, लेकिन आखिर में जो फाइनल फतह का ऐलान होगा वो इसराइल की तरफ होगा। और ये बात जो है ये इस वक्त पूरी भी हुई, फ्यूचर की बात कर रहा है याकूब, और हम जो है ये पास्ट की बात कर रहे हैं। जब याकूब ने ये बातें कही तो उसके लिए ये बातें फ्यूचर की बातें थी, लेकिन आज जब मैं और आप हम इन बातों को दोहरा रहे हैं, हम इन पर गौर कर रहे हैं, तो ये मेरे और आपके लिए पास्ट की बातें भी हैं। और ये बात जो है ये उस वक्त पूरी हुई जब साउल के अयाम में और दाऊद के अयाम में जो है ये मुआबियों और अमूनियों को पूरे तौर पर मती किया गया। और ये वाकया भी जो है ये पहली तवारीख की किताब उसके 5वें बाब की 18वीं आयत में मिलता है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़कर इसी बाब की 49 बाब की 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो 20वीं आयत में लिखा है आशिर नफीस अनाज पैदा करेगा। तो पहले हम जो है जद की बात कर रहे थे, अब आशिर की बात करते हैं। तो आशिर जो है, आशिर के लिए लिखा है नफीस अनाज पैदा करेगा और बादशाहों के लायक लजीज अशिया मुहैया करेगा। और यहाँ इसराइल की नबूवत के मुताबिक हम देखते हैं कि ये कबीला जो कि आशिर का कबीला है वो बहुत दौलतमंद होगा, बड़ा अमीर होगा, और इसके पास ना सिर्फ जो है वो जरूरत के लिए अनाज के जो है वो ज़खायर होंगे, यानी कि सिर्फ अपने घर के लिए, अपने लिए सब कुछ नहीं होगा, बल्कि नफीस अनाज और लजीज अशिया यानी कि खुश जायका जो है इसके पास नेमतें भी होंगी। और आशिर के पास ये जितनी नेमतें होंगी, जो कुछ होगा, ये चीजें दूसरे कबीलों और दूसरे मुल्कों को जो है ये बरामद भी किया करेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को बांटने के लिए भी जो है इसके पास बहुत कुछ होगा। और इसके बाद जब हम आगे चलकर आशिर से बढ़कर आगे देखते हैं तो 21वीं आयत में लिखा है नफ्ताली ऐसा है। याद रखें, पहले आशिर की बात हो रही थी, अब नफ्ताली की बात हो रही है। तो नफ्ताली के लिए लिखा है, इसराइल कहता है कि नफ्ताली ऐसा है जैसे छूटी हुई हरनी वो मीठी मीठी बातें करता है। जब हम नफ्ताली के कबीला की बात पर जो है वो गौर करते हैं तो इसके नाम में जो है वो एक अजीब किस्म की जो है वो कश्मकश पाई जाती है। और नफ्ताली का मतलब ये है कि कुश्ती, नफ्ताली का मतलब जो है वो कुश्ती है।
और जो बरकत से जो है वो मुंतकिल हम देखते हैं कि हुई है, और उसमें कामयाबी भी है और गलबा का मफहूम भी हमें नजर आता है, जिसे यहाँ पर खास जो है वो छूटी हुई हरनी इसराइल ने कहकर मुखातिब किया है। और ये कबीला जो है ये मोहब्बत करने वाली हिरनी की तरह हमदर्द भी है और मेहरबान भी है, और याकूब में भी यही खूबी पाई जाती थी, यानी कि इब्राहिम के पोते इसराइल में भी यही खूबी पाई जाती थी। वो हमदर्द भी था और मेहरबान भी था, और अब नफ्ताली की नस्ल जो है वो भी इसी तरह से है, वो हमदर्द भी है और मेहरबान भी है। और ये कबीला जो है ये छूटी हुई हरनी की तरह अपनी आज़ादी के लिए ये गयूर और सरगर्म रहा। ये पास की बात कर रहे हैं, और अब जो है वो तेज रफ्तार भी ये रहा। और इन सारी बातों पर गौर करने से हमें यहाँ मालूम ये होता है कि खुदा के इसराइल में जो है वो तरह तरह के मिजाज और फिर रंग रंग की तबीयतें जो है वो पाई जाती हैं, क्योंकि इसराइल जो है अपने सारे बेटों को मुख्तलिफ किस्म की बरकतें देता है, और वो जितनी बरकतें देता है, जितनी नबूवतें करता है, ये सब जो है ये खुदा की तरफ से है, जो कि एक दूसरे से जो है हम देखते हैं कि मुतजाद तो हैं, लेकिन सब जो है ये बदन की खूबसूरती और फिर ताकत में अपना अपना जो है ये हिस्सा भी अदा करती हैं। और यहूदा के लिए कहा गया है कि यहूदा जो है वो बब्बर शेर की मानद है। फिर इश्कार के लिए कहा गया है कि इश्कार जो है वो गधे की मानद है। फिर दान के बारे में हमने पढ़ा तो दान के लिए इसराइल कहता है कि दान सांप की मानद है। उसके बाद नफ्ताली के बारे में पढ़ा तो नफ्ताली के बारे में कहा गया कि ये हिरनी की मानद है। तो इसके इसराइल जो है वो अपने सबसे ज्यादा लाडले बेटों को जो है इसके बाद बरकत देता है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि नफ्ताली को बरकत दी गई। तो अब इसराइल के दो बेटे जो बहुत ही ज्यादा लाडले बेटे हमें नजर आते हैं, तो 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक जो है वो इसराइल अपने बेटे यूसुफ को बरकत देता है, जिसको उसके भाइयों ने बेच डाला और उसके साथ बहुत बुरा किया गया, लेकिन खुदा ने उसको जो है वो सरफराजी किया, सरफराज किया, और उसकी बुराई में से खुदा ने उसके लिए जो है वो भलाई को पैदा किया। और उसके बाद 27वीं आयत को देखें तो वहां जो है वो बिन्यामीन को जो है वो इसराइल की तरफ से बरकत दी गई है। तो पहले मैं आपके सामने जो है वो सबसे पहले जो है वो यहाँ यूसुफ की बरकतों पर हम गौर करेंगे, उसके लिए पढ़ेंगे। लिखा है यूसुफ, 22वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। लिखा है, यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसराइल की नबूवत के मुताबिक यूसुफ की बरकत जो है वो बहुत बड़ी और भरपूर होगी, फलदार होगी, और उसको फलदार पौधे के मुशाबा भी जो है वो ठहराया गया है, क्योंकि खुदा ने उसको उसकी मुसीबत के मुल्क में जो है वो फलदार किया। और हम देखते हैं पास में यूसुफ ने जब अपने बेटे का नाम रखा तो उसने इस बात को जो है वो एक्नॉलेज भी किया था, उसने खुद इस बात का इजहार भी किया था, इकरार भी किया था कि खुदा ने मेरी मुसीबत के मुल्क में जो है मुझे फलदार किया, मुझे सरफराजी दी, कामयाबी बख्शी, मुझे खुशी और शादमानी बख्शी। और मुकद्दसों की जिंदगियों पर गौर करें तो खुदा हर जगह अपने मुकद्दसों के लिए जो है वो ऐसा ही करता है, वो बुराई में से उनके लिए जो है वो भलाई को पैदा करता है। और यूसुफ के लिए खुदा ने जो है वो सेम इसी तरह से किया। और यूसुफ के जो है वो दो बेटे ताक की शाखों या किसी और फलने वाले जो है वो पौधे की मानद थे, और इसराइल ने खुद उसके बेटों को जो है वो इसी तरह से बरकत दी थी, जिसकी शाखें जो है वो दीवार पर फैल गई हों। तो इससे आगे बढ़कर जब हम 23वीं आयत को देखते हैं तो 23वीं आयत में लिखा है, तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है। तो यहाँ इसराइल जो है इस बात का इजहार करता है, तीर अंदाजों की जब वो बात करता है तो यहाँ इसराइल अपनी मौत से पहले उन सारे वाकयात को जो है वो याद करता है, जिक्र करता है, जैसे उसने रोबिन के गुनाह को याद किया, शमाउन और लावी के गुनाह को याद किया। इसी तरह अब वो यूसुफ के लिए कहता है कि तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा, यानी कि उसके अपने भाइयों ने उसको बहुत सताया, यहाँ तक कि जब वो अपने मालिक के घर चला जाता है फौतीफर के घर में, तो फौतीफर की बीवी ने जो है वो भी उसने भी यूसुफ के खिलाफ जो है वो साजिश खेली ताकि उसे जो है उसके मुकाम से गिरा दिया जाए, उसके किरदार को जो है वो बदनाम कर दिया जाए। और इसी तरह वो अपने भाइयों की तरफ से और फौतीफर की बीवी की तरफ से भी जो है वो सताया गया, दुख और तकलीफों का उसे सामना करना पड़ा। लेकिन 24वीं आयत में लिखा है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही
और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादिर के हाथ से कुव्वत पाई। तो यहाँ याकूब इस बात को जो है वो फिर से एक्नॉलेज करता है, इसका इजहार करता है कि यूसुफ को बहुत सताया, बहुत तकलीफें दी, बहुत दुख दिए, उसको गिराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसकी कमान जो है वो मजबूत रही, यानी कि वो साबित कदम रहा, वो खुदा के साथ वफादार रहा। उसके साथ अगर बदी की गई तो उसने खुद किसी के साथ जो है वो बदी नहीं की। और काश के मैं और आप, हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही बन जाएं कि हमारे साथ दुनिया बदी करे तो 100 बार करे, लेकिन हमारी तरफ से कभी किसी के साथ जो है वो एक बार भी बदी की ना जाए। और यही इस बात की अलामत हो जाएगी कि मैं और आप, हम उसी खुदा के लोग हैं जिस खुदा को याकूब और उसका बेटा यूसुफ मानते थे। और याकूब यहाँ साफ कहता है कि याकूब के कादिर के हाथ से कुव्वत पाई। तो यूसुफ ने साबित कदम के रहने के लिए जो है वो कादिर मुतलक खुदा की तरफ से जो है वो कुव्वत पाई। और जब हम खुदा के साथ लिपटे रहते हैं तो वो हमें कुव्वत देता है ताकि हम गालिब आ सकें, ताकि हम फतह से भरकर अपनी जिंदगी में जो है वो गलबा हासिल कर सके। और यूसुफ की जिंदगी पर अगर गौर करें, यूसुफ की कहानी पर गौर करें, तो यूसुफ को फतह से भरकर जो है वो गलबा ही हासिल हुआ। और हमें भी, अगर हम अपनी जिंदगी में साबित कदमी के साथ खुदा के साथ चलते रहे, तो हमें भी फतह से भरकर जरूर गलबा हासिल होगा। और आगे लिखा है, वहीं से वो चट्टान उठा जो इसराइल की चट्टान है। ये बात जो है इसराइल अपने लाडले बेटे, अपने खास बेटे, प्यारे बेटे यूसुफ के लिए, अपने वफादार बेटे यूसुफ के लिए करता है। और फिर 25वीं आयत में इसराइल कहता है, ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा। तो ये यहाँ फिर जो है याकूब इस बात को एक्नॉलेज करता है कि यूसुफ के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ आगे चलकर होगा वो सब कुछ वो यूसुफ से कहता है कि ये तेरे बाप यानी कि याकूब के खुदा का, ये इसराइल के खुदा का काम है जो तेरे साथ ये कुछ हुआ, और वो आगे चलकर भी जो है वो हमेशा तेरा मददगार रहेगा। वो पहले भी तेरा मददगार रहा और वो आगे चलकर फ्यूचर में भी जो है वो तेरा मददगार होगा। और लिखा है, उसी कादिर मुतलक का काम है जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुद्र की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। और फिर 26वीं आयत में लिखा है, तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप की बरकतों से कहीं ज्यादा है। तो यहाँ याकूब इसराइल अपनी मौत से पहले इस बात का फिर से ऐलान करता है, इजहार करता है, उसका एक्नॉलेज करता है कि मेरी बरकतें, जो बरकतें यूसुफ से वो बात कर रहा है, वो कहता है तेरे बाप यानी कि इसराइल की बरकतें उसके बाप दादा से जो है वो उनकी बरकतों से ज्यादा है। यानी कि इब्राहिम और इसहाक को जो खुदा ने बरकतें दी, उनसे ज्यादा जो है वो याकूब को, इसराइल को बरकतें दी। और वो इस बात का इजहार करता है। और अब वैसे तो हमने इब्राहिम, इसहाक और याकूब, इन तीनों की जिंदगियों के बारे में जो है वो काफी इन दिनों जो है वो तफसील से सीखा है। और हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो अपनी सारी जिंदगी बुढ़ापे तक जो है वो औलाद के लिए तरसता रहा। और इसहाक जब उसको, तो इसहाक को भी जो है वो काफी साल इंतजार करना पड़ा औलाद को हासिल करने के लिए। लेकिन जब हम याकूब की जिंदगी पर गौर करते हैं तो याकूब को जो है वो औलाद भी वक्त पर मिली, और फिर औलाद जो है उसको बहुत ज्यादा मिली। उसको कोई औलाद की, याकूब के पास जो है वो कोई कमी नहीं थी। तो याकूब की जिंदगी में अगर हम गौर करें तो दुख भी उसे सबसे ज्यादा इब्राहिम से और इसहाक से ज्यादा दुखों को जो है वो याकूब ने देखा। और जब बरकतों का सामना किया, बरकतों का तजर्बा किया, तो वो भी उसने इब्राहिम और इसहाक से ज्यादा। तो यहाँ ये बात वाज़िह तौर पर साबित हो जाती है कि जो अपनी जिंदगी में खुदा के साथ साबित कदमी पर चलने की वजह से ज्यादा दुख उठाता है, वो बरकतें भी जो है वो ज्यादा पाता है। और जो कम दुख उठाता है वो बरकतें भी जो है वो कम पाता है। तो अगर हम खुदावंद के साथ चलने की वजह से, अगर हम अपने ईमान का इकरार करने की वजह से, अगर हम अपने ईमान पर कायम रहने की वजह से सताए जाते हैं, दुखों का सामना करते हैं, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, हमें ये बात याद होनी चाहिए कि हमें जितने दुख मिलेंगे उतनी ही बरकत मिलेंगी। अगर दुखों की कमी नहीं जिंदगी में, तो बरकतों की भी कमी हमारी जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। और इस बात का मेरा जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं रखती हूँ, और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि जितने दुख इस दुनिया में देखने को मिले, उससे कहीं ज्यादा खुदा ने जो है वो बरकतें दे रखी हैं। और दुखों को तो हम फिर भी गिन सकते हैं, लेकिन खुदा की बरकतें दी हुई इस कदर ज्यादा हैं कि
हम उनको चाह कर भी जो है वो गिन नहीं सकते, क्योंकि खुदा जब हमें बरकतें देता है तो वो बेशुमार, उनका शुमार नहीं होता। तो खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने अपनी इस बंदी को जो है वो बेशुमार बरकतें दे रखी हैं, और जब तक जिंदगी है वो अपने वादे के मुताबिक जो है वो बेशुमार बरकतें देता रहेगा। सिर्फ हमें इस बात पर कायम रहना है कि हमें उसके साथ जो है वो साबित कदमी से चलना है, हमें उसकी वफादारी में रहना है, हमें उसके डर और उसके खौफ में रहना है। जिस तरह से याकूब रहता था, उसका बेटा यूसुफ रहता था, हमें भी उसी तरह होना है। और फिर हम याकूब की तरह ये कह सकेंगे कि हमें भी हमारे बाप दादा से जो है वो ज्यादा खुदा ने बरकतें दी। और कोई बात नहीं, अगर हमने अपने बाप दादा से ज्यादा दुखों को देखा तो बरकतें भी हमने उनसे जो है वो ज्यादा पाई। और खुदा की बरकत का मुकाबला तो जो है वो कोई चीज, दुनिया की दौलत, शोहरत, मुकाम कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर आगे चलकर इसराइल कहता है, और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची है। ये इसराइल की जो है ये बरकतें हैं जो जमीन की इंतहा तक, कदीम पहाड़ों की इंतहा तक, यानी कि ये दुनिया के आखिर तक इसराइल को जो बरकतें दी गई वो एक वक्त के लिए नहीं थी, वक्त मुकर्रा के लिए नहीं थी, महदूद मुद्दत के लिए नहीं, बल्कि ये जमीन की इंतहा तक ये बरकतें जो है उसके साथ और उसकी नस्ल के साथ रहेंगी। ये खुदा का वादा था। और यहाँ इसराइल अपनी मौत से पहले फिर से इस बारे में जो है उसका इजहार करता है, उसका इकरार करता है, और वो फ्यूचर के जमाना को, फ्यूचर के वक्त को देख रहा है, और जो कुछ वो देख रहा है वो अपने लबों से जो है वो बयान करते जा रहा है। और यहाँ खास बात हम ये देखते हैं कि याकूब की आंखें जो हैं, इंसान की जिस्मानी आंखें जो हैं वो तो बुढ़ापे की वजह से, उम्र ज्यादा होने की वजह से धुंधला गई थी, लेकिन उसकी रूहानी आंखें जो है वो खास फ्यूचर को देख रही थी। और फ्यूचर सिर्फ 1-2 साल के फ्यूचर को नहीं, बल्कि जमीन की इंतहा तक जो है वो सारे फ्यूचर को देख रही थी। और फिर आगे लिखा है, वो यूसुफ के सर, बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों से जुदा हुआ नाजिल होंगी। तो अब इसराइल कहता है कि जो बरकतें खुदा की मेरे साथ साथ रही हैं वो सारी बरकतें यूसुफ पर भी नाजिल होंगी। और फिर आगे आखिरी 27वीं आयत में हम देखते हैं, 27वीं आयत में वो अपने आखिरी बेटे को बरकत देता है। लिखा है, बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का मार बांटेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि बिन्यामीन को जो है वो फाड़ने वाला भेड़िया कहा गया है। सो इसराइल ने जो है वो अपने बेटे बिन्यामीन के लिए जो कुछ कहा वो फाड़ने वाला भेड़िया उसे कहा। और इससे साफ जाहिर ये होता है कि इसराइल जो कुछ यहाँ कह रहा था, जो कुछ नबूवत कर रहा था, ये हकीकतन खुदा की तरफ से नबूवत थी, और वो नबूवत की रूह से ये सारी बातें जो है वो देख भी रहा था और कह भी रहा था। और इन सारी बातों में जो है वो उसकी तबई मोहब्बत का, तिब्बी मोहब्बत का जो है वो कोई भी किसी किस्म का भी अमल दखल नहीं था। और अगर उसकी तिब्बी मोहब्बत का कोई अमल दखल होता तो वो अपने लाडले बेटे, अपने सबसे छोटे, सबसे आखिरी बेटे बिन्यामीन के लिए जो है वो सबसे ज्यादा नरम और मुलायम बात कहता, नरम अल्फाजों को यूज करता, क्योंकि बिन्यामीन से याकूब किस कदर मोहब्बत रखता था। इस वाक्य को हमने खूब तफसील से देखा। जब यूसुफ अपने भाइयों से डिमांड करता है कि बिन्यामीन को मेरे पास लेकर आओ, तो इसराइल साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं इस बेटे की जिंदगी के साथ जो है वो रिस्क नहीं ले सकता, मैं इसको नहीं जाने दूंगा। तो इसराइल हकीकी तौर पर अपने इस बेटे से मोहब्बत बहुत करता था, लेकिन जो कुछ नबूवत की बातें खुदा की तरफ से थी वो साफ उसने कह दी। और इसराइल उसके बारे में जो कुछ देखता है वो उसको सच्चाई के साथ, पूरी तकवीर के साथ कहता है कि उसकी नस्ल जो है वो एक जंगजू कबीला होगी। ये बात जो है वो इसराइल ने अपने बेटे को जो है, अपने आखिरी बेटे को कही, और उसके कहने के मुताबिक जो है वो जोर आवर और दलेर होंगे, यानी कि ब्रेव लोग होंगे बिन्यामीन के कबीले के लोग, और दुश्मनों के माल गनीमत से जो है ये दौलतमंद होंगे, यानी कि दुश्मनों का माल जो है ये उसकी वजह से दौलतमंद हो जाएंगे। और उसके पड़ोसी जो है इससे खाइफ और डरते रहेंगे। इनके पड़ोसियों के दिलों में जो है ये खौफ आएगा, इससे खौफ खाएंगे, क्योंकि ये जंग करने वाले लोग होंगे। और मुकद्दस पौलुस रसूल की अगर जिंदगी पर हम गौर करें तो मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो बिन्यामीन के कबीला ही से आया। और पौलुस रसूल किस तरह से उसकी पहले जिंदगी थी और बाद में यीशु के पास आने से किस तरह की जिंदगी हो गई, इसमें तो जो है वह हम ऑलरेडी न्यू टेस्टामेंट की बाइबल रीडिंग में जो है वो तफसील से देख चुके हैं। तो बिन्यामीन के लिए याकूब जो है वो एक ही आयत में छोटी सी बात करता है, लेकिन उसमें जो
वो नबूवत करता है वो आगे चलकर जो है वो पूरी होती हुई हम तफसील के साथ सीखेंगे। आगे बढ़कर 28वीं आयत में इसराइल कहता है, इसराइल के 12 कबीले यही हैं। यहाँ तफसील लिखी गई है, खुलासा लिखा गया है इसराइल के कबीलों के ताल्लुक से, और क्लियर लिखा गया है कि इसराइल के 12 कबीले यही हैं और उनके बाप ने जो जो बातें कही कहकर उनको बरकत दी वो भी यही है, हर एक को उसकी बरकत के मुआफिक उसने बरकत दी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसराइल के 12 कबीलों के बारे में आज हमने तफसील से सारा कुछ सीखा, और जो कुछ इसराइल ने उनके लिए बातें कही, नबूवतें की, हमने उन पर भी जो है वो तफसील से गौर किया है। और आगे चलकर जब हम आज के इस चैप्टर की आखिरी हिस्सा की तरफ आते हैं तो 29वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक जो है यहाँ याकूब की जो है वो मौत का जिक्र है, उसकी वफात का जिक्र है। और 29वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उनको हुक्म किया और कहा कि मैं अपने लोगों में शामिल होने पर हूँ, मुझे मेरे बाप दादा के पास उस मगारा में जो इफ्रून हित्ती के खेत में है दफन करना। तो अब हम देखते हैं कि इसराइल अपने मौत से पहले, जब उसने पहले यूसुफ को बुलाया, उससे कसम ली थी, जब उसने कहा कि मेरी रान के नीचे हाथ रख और मुझसे वादा कर, मुझसे कसम खा के तू मुझे यहाँ पर मिस्र में दफन नहीं करेगा बल्कि मेरे बाप दादा के मुल्क में जहाँ वो दफन हुए वहीं पर करेगा। तो अब मौत से पहले वो बुढ़ापे में बहुत ज्यादा है, उसको अपनी जिस्मानी आंखों से कुछ नजर नहीं आता ठीक से, लेकिन उसकी रूह जो है वो ठीक से जागती है, उसकी रूहानी आंखें ठीक से देखती हैं, और उसको वो वादा जो खुदाए कादर मुतलिक ने उसके साथ किया कि मुल्क कनान में तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, ये मुल्क जो है ये इसराइल को नहीं भूला। और वो फिर से, इससे पहले कि वो अपना दम छोड़ता, इससे पहले कि उसकी रूह उसके जिस्म से निकलकर जुदा हो जाती, वो फिर से अपने बेटों से इल्तिजा करता है और उसी कब्रिस्तान की जो है उनको याद भी कराता है और कहता है, इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वहीं पर दफन करना। और 30वीं आयत में आगे वो और खुलकर एक्सप्लेन करता है, कहता है, यानी उस मगारा में जो मुल्क कनान में ममरे के सामने मकफीलिया के खेत में है, जिसे इब्राहिम ने खेत समेत इफ्रून हित्ती से मोल लिया ताकि गोरिस्तान के लिए वो उसकी मलकियत बन जाए। तो इब्राहिम ने कब इस जगह को खरीदा था, इसके बारे में हम ऑलरेडी पास्ट में पढ़ चुके हैं कि जब इब्राहिम की बीवी सारा ने वफात पाई तो तब इब्राहिम ने सारा को दफन करने के लिए जो है वो इस जगह को खरीदा था, और इसी जगह दफन करने के लिए याकूब जो है वो अपने दफन करने के लिए भी हुक्म देता है। और 31वें आयत में लिखा है, वहां उन्होंने इब्राहिम को और उसकी बीवी सारा को दफन किया, वहीं उन्होंने इसहाक और उसकी बीवी रिबका को दफन किया, और वहीं मैंने भी लिया को दफन किया। तो अब इसराइल जो है वो इस बात का इजहार करता है, उसकी याद दहानी कराता है कि उसी जगह पर जहां इब्राहिम और उसकी बीवी को दफन किया गया, उसी जगह पर जहां मेरे बाप इसहाक और उसकी बीवी यानी कि मेरी माँ रिबका को दफन किया गया, उसी जगह जहां मेरी बीवी लिया को दफन किया गया, क्योंकि राखल ने जब वफात पाई तो ये रास्ते में थे और उसको रास्ते ही में दफना दिया गया, लेकिन लिया ने जब वफात पाई तो इसको जो है वो उसी गोरिस्तान में जो है वो दफनाया गया था। और अब इसराइल अपने लिए जो है वो इल्तिजा करता है, हुक्म देता है कि मुझे भी जो है वो उसी गोरिस्तान में जो है वो जाकर दफन कर देना जहां ये सारे लोग, जहां मेरे अपने अजीज जो है वो दफन किए गए हैं। और ज्यादातर आज भी हम देखें तो इंसान की चलते फिरते जीते जी इंसान की जो है ये ख्वाहिश होती है कि जहां मेरे बाप दादा को दफन किया गया है उसी कब्रिस्तान में जो है वो मुझे भी दफन किया जाए। तो इसी तरह की एक ख्वाहिश जो है इसका इजहार याकूब भी करता है। और आगे 32वीं आयत में लिखा है, यानी उसी खेत के मगारा में जो बनी हित से खरीदा था। तो याकूब को ये बात याद है कि उसके दादा इब्राहिम ने ये खेत जो है ये बनी हित से खरीदा था। और आगे 33वीं आयत में लिखा है, और जब याकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो उसने अपने पांव बिछोने पर समेट लिए और दम छोड़ दिया और अपने लोगों में जा मिला। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसराइल को जो मौत आई वो बड़ी खूबसूरती से मौत आई। उसने अपने सारे बेटों को एक जगह इकट्ठा किया, उनको सारी वसीयत की, बरकतें दी, उनकी जिंदगियों के बारे में, उनकी नस्लों के बारे में, उनके कबीलों के बारे में जो कुछ खुदा के रूह ने उसे दिखाया, उसने साफ साफ उनकी नबूवत की। और फिर जो है वो उसने अपने पांव बिछाने पर समेट लिए और दम छोड़ दिया और अपने लोगों में जो है वो जा मिला। तो याकूब की मौत, उसकी जिंदगी दुखों से भरी थी, लेकिन जब उसने मौत उसको आई तो बहुत खूबसूरत मौत आई।
और जब हम याकूब की जिंदगी पर गौर करें तो याकूब की पूरी उम्र जो थी वो 147 बरस की उम्र थी। 147 साल जो है वो याकूब जीता रहा, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के ज्यादा सालों में जो है वो दुख को देखा, लेकिन बरकतें, जिस तरह से उसने दुखों को देखा, बरकतों को भी उसने बहुत ज्यादा, और यहाँ तक कि उसके मरने के वक्त जो है उसके सारे बेटे और उनकी औलाद, उनकी नस्ल जो है वो सारे उसके पास मौजूद थे। और इस बात से जो है वो याकूब इस दुनिया से रुखसत होने से पहले, क्योंकि वो बहुत सालों पहले तो वो ये सोचता था कि मैं अपने बेटे के मौत के गम में जो है वो कब्र में दफन हो जाऊंगा, इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन जब उसके दफन होने का वक्त आता है, जब उसका दम छोड़ने का वक्त आता है, तो वो जिन उम्मीदों को खो चुका था वो उम्मीदें भी उसकी पूरी हो जाती हैं। और याद रखें, ये खुदा के कलाम की बरकत है, ये खुदावन की तरफ से खास बरकत है कि वो हमारी खोई हुई उम्मीदों को भी जो है वो पूरा कर देता है। इसराइल को ये पता था कि उसका बेटा, जवान बेटा मर गया और वो उसी के गम में कब्र में लौट जाएगा, लेकिन खुदा उसको बड़ी तसल्ली के साथ जो है वो इस दुनिया से रुखसत करता है। और खूबसूरत तसल्ली ये है कि उसके सारे बेटे, उसकी सारी औलाद उसकी आंखों के सामने है, उसको देखती है, उसकी बातें सुनती है, और अब जब वो वफात पा जाएगा तो उसकी सारी औलाद जो है वो मिलकर उसको कंधा भी देगी और उसको उसकी आखिरी मंजिल तक, आखिरी मुकाम तक, यानी कि उसकी कब्र तक दफन करने वाली होगी। और कहाँ वो दफनाया जाए, इस बात का भी जो है वो खूब इजहार अपने बेटों से अपनी वफात से पहले कर देता है। सो आज हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब के 49 बाब हम सीख चुके हैं। कल जब हम बाइबल रीडिंग करेंगे तो कल पैदाइश की किताब के आखिरी चैप्टर की जो है हम बाइबल रीडिंग करेंगे। और मैं इस बात को जो है वो खुदावंद की तरफ से बड़ा खूबसूरत फजल, रहम अपने ऊपर समझती हूँ और आप सबके ऊपर समझती हूँ। ये खुदा की खास बरकत है कि खुदा ने हमें फजल बख्शा, क्योंकि अगर इंसान खुद से चाहे तो इंसान के लिए मुमकिन नहीं। खुदा जिनको पसंद करता है, खुदा जिनसे प्यार करता है, खुदावंद उनके साथ जो है वो रफाकत भी रखता है। और यूं तो खुदा रफाकत के लिए हर बनीनो इंसान को जो है वो दावत देता है, बुलाता है कि आओ और मेरे साथ रफाकत में रहो। लेकिन खुशकिस्मत लोग होते हैं, खुश नसीब लोग होते हैं जो खुदावंद की इस दावत को कबूल कर लेते हैं और उसके साथ रफाकत में रहना शुरू कर देते हैं। तो खुदावंद मेरे और आपके, हम सब के साथ जो है वो हर रोज अपने कलाम के वसीला से, अपने कलाम की खूबसूरत बातों, उसके खूबसूरत वादों के वसीला से जो है वो रफाकत में रहता है। और मैं जिस तरह से कलाम को पढ़ती हूँ, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि वो ख्वाबों में, रोयाओं में, ख्यालों में बोलता भी है, मुझसे कलाम भी करता है। तो ये खुदा की खास बरकत है। और मेरी ख्वाहिश है कि आप जितने लोग मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद आपके साथ भी बोले, आपकी भी रूहानी आंखों को खोले, ताकि आप भी उठते बैठते, चलते फिरते, सोते वक्त, यहाँ तक के ख्वाबों में भी खुदावंद के कामों को देखें, आने वाले वक्तों को, आने वाली बातों को देखें। और यूं जो है ये इस बात की अलामत होगी, ये इस बात का सबूत होगा कि हम खुदावंद के साथ लिपटे हुए हैं, हम खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो उसके साथ जुड़ जाते हैं वो उनके साथ बोलता है, कलाम करता है, उनको दिखाई भी देता है। तो मेरी दिल से दुआ है खुदावंद आपके साथ बोला करे, ख्वाबों में भी बोला करे, रोया में भी बोला करे, और अपने खादमों के वसीला से भी आपके साथ जो है वो कलाम किया करे। और हकीकी तौर पर खुदावंद के कलाम के सारे वादे जो है इसी तरह से मेरी और आपकी, हम सब की जिंदगियों में जो है वो पूरे होते रहें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे आज के इस कलाम के वसीला से, सारी खूबसूरत बातों के वसीला से। कल फिर हम जो है वो आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 50वें बाब को, यानी कि इसके हम आखिरी बाब को सीखेंगे, और उसके बाद चलकर जो है हम खरूज की बाइबल रीडिंग को जो है वो शुरू करेंगे। सो अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ऐ लश्करों के रब है यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ। खुदावंद तू जो हमसे प्यार करता, हमारा ख्याल रखता, हमारे साथ साथ रहता है, तेरा शुक्र हो।
खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, तूने मुझे भी फजल बख्शा कि मैं तेरे कलाम को पढूं। मैं हम सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, खसूसन खुदावंद मैं इन तमाम लोगों के लिए, इनके घरानों के लिए तुझसे तेरी बरकत को मांगती हूँ, तेरे हाथ को, तेरे फजल को मांगती हूँ। तू अपने लोगों के साथ साथ रह, जैसे तूने याकूब को, यूसुफ को, उसके सारे बेटों को बरकतें दी, इसी तरह खुदावंद तू अपने लोगों को, मुझे भी बड़ी बरकतें दे। तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में कसरत से बरकत को डेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, अपने लोगों की दुआओं पर, दरखास्तों पर ध्यान कर, इनको खुदावंद अपनी हुजूरी में कबूल कर, इनके मुस्बत जवाब दे और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावंद जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं, उन पर भी तो अपना हाथ बढ़ा, रहम कर, उनको शिफा दे, ताकि वो भी शिफा हासिल करे और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। इसी तरह खुदावंद जो लोग बेरोजगार हैं तो उन पर भी रहम कर और उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर, और जो बहनें भांज हैं तो उन पर रहम कर और उनको औलाद दे। वो लोग खुदावंद जो अपने बिजनेसेस में मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो उनके भी साथ हो और उनकी सारी मुश्किलात को हल कर दे। मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले खुदावंद, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, नीचे पट्टी पर YouTube चैनल का नाम लिखा गया है लोगों के साथ, आप जरूर इस नाम को YouTube पर सर्च करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से वे ऑफ हेवन को जो है आप सपोर्ट करेंगे, आपकी सपोर्ट मिलेगी। सो वे ऑफ हेवन को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि खुदावंद अपने काम को रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से जो है वो बढ़ा सके। सो कल फिर हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर इसी तरह ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।